हमारा शरीर सचमुच एक मिरेकल मशीन है। करोड़ों साल की इवोल्यूशन ने इसे इतनी फाइन ट्यूनिंग दी है कि इसके हर अंग का काम एकदम सटीक है। लेकिन इन सभी अंगों में एक ऐसा है जो चुपचाप बिना शिकायत किए दिन रात मेहनत करता है। वो है हमारा लिवर। लिवर को अगर आप एक फैक्ट्री समझें तो ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे बिजी और सबसे एफिशिएंट फैक्ट्री है। ये हर वक्त काम करती रहती है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। आप जो भी खाते पीते हैं वो सब लिवर के पास से होकर गुजरता है। टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना, प्रोटीन्स बनाना, फैट्स को रेगुलेट करना, इतने सारे कॉम्प्लेक्स काम लिवर अकेले करता है। लेकिन लिवर का एक सबसे बड़ा दुश्मन है अल्कोहल। शराब वो चीज़ है जो हजारों सालों से हमारी कल्चर का हिस्सा रही है, चाहे वो एंशिएंट इजिप्ट की बियर हो, रोमन एम्पायर की वाइन हो या मॉडर्न नाइट लाइफ के कॉकटेल्स। अल्कोहल हमेशा से लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लिक्विड हमारे शरीर के सबसे मेहनती ऑर्गन को कैसे नुकसान पहुंचाता है? हम अक्सर ये सुनते हैं कि अल्कोहल लिवर को खराब करती है, फैटी लिवर डिजीज का कारण बनती है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये होता क्यों है? क्या लिवर सिर्फ अल्कोहल को प्रोसेस करते करते थक जाता है या इसके पीछे कोई गहरी बायोलॉजिकल कहानी छिपी है? हाल ही में मेयो क्लिनिक के साइंटिस्ट ने इस रहस्य का जवाब खोज निकाला है और यकीन मानिए उनकी खोज साइंस की दुनिया में एक माइलस्टोन है। उन्होंने पहली बार ये बताया है कि अल्कोहल हमारे लिवर को कैसे रीप्रोग्राम करती है। ये केवल लिवर को डैमेज नहीं करती बल्कि उसकी पूरी बायोलॉजी को बदल देती है। उसे फोर्स करती है कि वो फैट जमा करना शुरू कर दे और यही फैटी लिवर डिजीज की जड़ है। लिवर अरबों हेपेटोसाइट्स नाम की सेल्स से बना है। ये सेल्स हमारे फूड और ड्रिंक से आने वाले हर न्यूट्रिएंट और टॉक्सिन को हैंडल करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो फैट मॉलिक्यूल्स लिवर तक पहुंचते हैं। नॉर्मल कंडीशन में लिवर इन फैट्स को छोटे छोटे लिपिड ड्रॉपलेट्स में स्टोर कर देता है। लिपिड ड्रॉपलेट्स बेसिकली छोटे छोटे गोदाम की तरह हैं, जहां फैट टेम्परेरीली रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर बॉडी उसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सके। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन लिपिड ड्रॉपलेट्स की संख्या और साइज नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो हेपेटोसाइट्स फूलने लगते हैं और धीरे धीरे फैटी लिवर डिजीज डेवलप हो जाता है। ये डिजीज आज इतनी कॉमन हो गई है कि अमेरिका में हर 3 में से 1 व्यक्ति इससे प्रभावित है। और ये डिजीज सिर्फ फैट जमा होने तक सीमित नहीं रहती, ये टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और यहां तक कि लिवर कैंसर तक का कारण बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अल्कोहल इस प्रोसेस को कैसे ट्रिगर करती है। मेयो क्लिनिक के रिसर्चर्स ने लिवर सेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर प्रोसेसेस को स्टडी किया और वहां उन्होंने एक बहुत खास एंजाइम खोजा, वैलोसिन कंटेनिंग प्रोटीन, जिसे शॉर्ट में वीसीपी कहते हैं। वीसीपी को आप सेल का एक सफाई कर्मी समझ सकते हैं। इसका मेन काम है खराब हो चुके प्रोटीन्स को रिसाइकिल करना। ये प्रोटीन्स को पकड़कर लाइसोसोम नाम के रिसाइकलिंग सेंटर तक ले जाता है, जहां वो प्रोटीन्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने पाया कि वीसीपी की एक और हिडन रोल है। वीसीपी लिपिड ड्रॉपलेट्स की सरफेस पर मौजूद HSD17 बीटा 13 नाम के प्रोटीन को हटाने का काम करता है। जब ये प्रोटीन हटा दिया जाता है तब लिपिड ड्रॉपलेट्स ज्यादा नहीं बढ़ पाते, यानी वीसीपी एक तरह से लिपिड ड्रॉपलेट्स की साइज को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल सीधा वीसीपी को अफेक्ट करती है। ये उसे लिपिड ड्रॉपलेट्स की सरफेस से हटा देती है। अब जब वीसीपी हट जाता है तो HSD17 बीटा 13 प्रोटीन वहीं जमा होने लगता है और जैसे ये प्रोटीन अनकंट्रोल जमा होता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स बलून की तरह इन्फ्लेट होने लगते हैं। यही फैटी लिवर डिजीज की शुरुआत है। ये डिस्कवरी साइंस के लिए रिवोल्यूशनरी है, क्योंकि पहली बार ये साफ हो गया कि अल्कोहल सीधे लिवर की फैट मेटाबॉलिज्म सिस्टम को हाईजैक कर देती है। अब तक हम सिर्फ सिम्टम्स जानते थे कि ज्यादा अल्कोहल पीने से फैटी लिवर होता है, लेकिन अब हमें पता है कि इसका मॉलिक्यूलर कल्प्रिट कौन है। मेयो क्लिनिक की टीम ने इस प्रोसेस को सिर्फ लैब डेटा से नहीं बल्कि हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से सीधे अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि वीसीपी और चैपरोन प्रोटीन्स मिलकर कैसे खराब प्रोटीन्स को लाइसोसोम तक पहुंचाते हैं। जब उन्होंने अल्कोहल के इफेक्ट को टेस्ट किया तो साफ दिखा कि वीसीपी गायब हो चुका है और HSD17 बीटा 13 प्रोटीन लिपिड ड्रॉपलेट पर अनकंट्रोल बैठा हुआ है। चीफ रिसर्चर डॉक्टर संध्या सेन ने कहा कि जब उन्होंने ये इमेजेस पहली बार देखी तो वो लिटरली शॉक्ड रह गईं। इस डिस्कवरी की सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अब हमारे पास फैटी लीवर डिजीज के खिलाफ एक नया टारगेट है। अगर HSD17 बीटा 13 प्रोटीन ही मुख्य कल्प्रिट है तो साइंटिस्ट अब ऐसी मेडिसिन डिजाइन कर सकते हैं जो या तो इस प्रोटीन को इनएक्टिव कर दें या इसके एक्यूमुलेशन को रोक दें। इमेजिन कीजिए, फ्यूचर में ऐसी दवाइयां हो सकती हैं जो सीधे फैटी लीवर को प्रिवेंट कर सकें। इसका एक और बड़ा इंप्लीकेशन है, फैटी लीवर सिर्फ अल्कोहल से नहीं होता। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज NAFLD आज दुनिया भर में बहुत कॉमन हो चुका है। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति का डाइट बहुत अनहेल्दी होता है, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा फैट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मेयो क्लिनिक की रिसर्च ये भी संकेत देती है कि HSD17 बीटा 13 और वीसीपी जैसे प्रोटीन्स NAFLD में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस डिस्कवरी के जरिए हम न सिर्फ अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर बल्कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का भी इलाज खोज सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 1.5 बिलियन लोग फैटी लिवर डिजीज से सफर कर रहे हैं। ये साइलेंट डिजीज है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम नहीं होता।
लेकिन धीरे धीरे ये लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कैंसर में बदल सकता है। अब सोचिए, एक छोटा सा ग्लास अल्कोहल जो हमें बस थोड़े समय के लिए रिलैक्स करता है, वो हमारे लिवर के बिलियंस ऑफ सेल्स के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को बदल देता है और यही डैमेज एक्यूमुलेट होता रहता है। यही कारण है कि डॉक्टर्स बार बार अल्कोहल को साइलेंट किलर कहते हैं। लेकिन इस रिसर्च का दूसरा पहलू उम्मीद भी देता है। अगर साइंस ये समझ पा रहा है कि कौन सा प्रोटीन कैसे काम करता है, तो हम टारगेटेड थेरेपीज बना सकते हैं। पिछले कुछ सालों में क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी और mRNA बेस्ड थेरेपीज ने मेडिकल वर्ल्ड को बदल दिया है। हो सकता है फ्यूचर में HSD17 बीटा 13 को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए जेनेटिक थेरेपीज अवेलेबल हों। इसका एक और सोशल और एथिकल एंगल भी है। अल्कोहल का कंजम्पशन सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये एक कल्चरल और लाइफस्टाइल इशू भी है। दुनिया के कई देशों में अल्कोहल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग इस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन हेल्थ कॉस्ट बहुत बड़ी है। इंडिया जैसे देशों में अल्कोहल से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हेल्थ केयर सिस्टम पर मैसिव बर्डन डालती हैं। अब जब हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है कि अल्कोहल सीधे लिवर की बायोलॉजी को डैमेज करती है, तो क्या सरकारों को अल्कोहल पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट करनी चाहिए? क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में इस रिसर्च को पढ़ाना चाहिए ताकि लोग अवेयर हों? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें सोचना होगा। आखिर में ये पूरी स्टोरी हमें हमारे शरीर की कॉम्प्लेक्सिटी और साइंस की पावर दोनों की याद दिलाती है। हमारा लिवर दिन रात हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक छोटी सी हैबिट अल्कोहल ड्रिंकिंग उसकी पूरी बैलेंस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। साथ ही ये रिसर्च हमें ये भी दिखाती है कि सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम साइंस में इन्वेस्ट करते रहें तो शायद आने वाले 10-20 सालों में फैटी लिवर डिजीज का परमानेंट इलाज मिल जाए। और ये सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं रहेगा। ये डिस्कवरी हमें ओबेसिटी, डायबिटीज और अन्य मेटाबॉलिक डिजीजेस को समझने और रोकने में भी मदद करेगी। तो अगली बार जब आप सोचें कि एक ग्लास अल्कोहल हार्मलेस है, तो याद रखिए कि आपके लिवर के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक वॉर चल रही है। एक तरफ VCP सफाईकर्मी प्रोटीन है जो आपके लिवर सेल्स को हेल्दी रखने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ अल्कोहल है जो उस सफाईकर्मी को बाहर निकाल देती है। अब साइंस ने हमें इस वॉर की पूरी इनसाइड स्टोरी बता दी है, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस साइड को सपोर्ट करेंगे, अपने लिवर की नेचुरल डिफेंस सिस्टम को या अल्कोहल की शॉर्ट टर्म खुशी को। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है प्रिवेंशन की ओर। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, अपने लिवर का ख्याल रखिए।